जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैंने निफ्टी के लेवल्स ऑलरेडी ड्रा कर रखे हैं। मैं इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे क्या है कैसे नहीं है, आप देखते जाना। ठीक है। सबसे पहले मैंने नो ट्रेडिंग जोन लिख रखा। आप अगर देखोगे तो ये वाला जोन है जो नो ट्रेडिंग जोन है, जो कि आप देख रहे हो 26,040 से। ठीक है। और 26,100 तक, ये 60 पॉइंट का थोड़ा रिस्की जोन लगता है कहीं ना कहीं। इस जोन में तब तक मार्केट रहता है, थोड़ा रिस्क रहेगा वहाँ अपने। ठीक है। कहाँ से, ये देख लो 26,100 और डाउन में है 26,040। ठीक है। इस जोन में रहता है, कहीं ना कहीं रिस्क रहेगा। आज मार्केट का क्लोजिंग बहुत अच्छा था, आपने देखा होगा। मार्केट का क्लोजिंग बहुत अच्छा था मतलब। और दूसरा, ये जोन टूटता है अप साइड में, पहले मैं अप की देखता हूँ। ठीक है। अप साइड में टूटता है तो टारगेट ऊपर ओपन है, जहां तक अभी पिछला लो है 26,270 के आसपास का। तो ये वाला जोन एक बिग रैली आपको देखने को मिल सकती है, पर ये है कि हायर लेवल पे कभी भी सेलिंग भी आ सकता है, तो काफी रिस्की रहेगा कल के लिए मार्केट में। ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं डाउन साइड में देखूं, तो डाउन साइड पे मार्केट इस टाइप से है। अगर ये जोन भी टूटता है तो एक 26,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, जो आपको पता है अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा इतने दिन से। नहीं सॉरी, ये सपोर्ट का काम करेगा, इतने दिन से रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा। हो सकता है मार्केट कहीं थोड़ा बहुत गैप अप खुले और खुलने के बाद यहाँ आए और ये जोन टूटे, तो 26,000 की थोड़ी सी यहाँ 40 का एक शॉर्ट स्कैल्प टाइप से हो सकता है। उसके बाद अगर देखेंगे तो 26,000 के लेवल से एक सपोर्ट ले सकता है मार्केट। अगर फिर और टूटता है तो फिर 25,900 का जो ये वाला लेवल है, यहाँ तक भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। ये होगा अगर सेलिंग आता है, तो ज़्यादा सेलिंग आता है तो। जो अभी तक का चांस लग नहीं रहा, ओला और डाटा वगैरह सारा कुछ देखें तो मार्केट में अभी पॉजिटिव मूवमेंट जारी रह सकता है। ठीक है। क्लोजिंग के हिसाब से। और ओला और अपन देखें, जैसे डाटा जैसे देखें तो एफआईआई और डीआईआई। ठीक है। एफआईआई और डीआईआई दोनों ने खरीदारी की है आज। ठीक है। इन दोनों ने खरीदारी की है आज। तो ये भी है और ये इधर से भी ओके। इतने दिन से डीआईआई अकेली बाइंग कर रही थी। आज एफआईआई ने भी 1,500 करोड़ का बाइंग किया है। ठीक है। तो ये भी थोड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए। और दूसरा, ओला और आज की जो क्लोजिंग थी वो भी काफी अच्छी थी। तो ये सब सारा चीज देख के फिर ही अपन ट्रेड प्लान करेंगे। और इसके अलावा अगर और कुछ देखें, मैं आपको बता दूं। डाउन साइड में ये हो गया। एक तो इसको ध्यान रखना, मेन जो 26,000 का लेवल्स, यहाँ कहीं गैप अप खुले तो यहाँ नीचे आ सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो 26,000 लेवल से फिर वापस उठ सकता है मार्केट। ठीक है। और वैसे नो ट्रेडिंग जोन ये है ही, यहाँ इस जोन में काफी रिस्की ट्रेड रहेगा। अपसाइड के लिए आपका थोड़ा सा ट्रेड सेफ मानता हूँ मैं। ठीक है। अगर ये 26,000 और 100 का लेवल के अबोव अच्छा प्राइस एक्शन के बाद में ब्रेक करता है, तो एक अच्छे वो टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कल आपको पता है सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है। ठीक है। तो एक्सपायरी के दिन वही होता है, या तो बहुत अच्छे वाले मोमेंट आते हैं बड़े बड़े, या फिर बिल्कुल साइडवेज मार्केट। और आप एक चीज और देख रहे होगे, मार्केट ट्रेंडिंग टाइप में चल रहा है, कभी अप कभी डाउन, इस हिसाब से ऊपर गिरता है। आज जैसे देखा जाए तो प्रॉपर ऊपर था मार्केट। ठीक है। मतलब अप साइड में थोड़ा सा आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, इस हिसाब से था। ठीक है। अब कल के लिए यही होगा कि हो सके कि 26,000 के लेवल के आसपास है, तो कहीं हो सकता है साइडवेज जोन में भी चला जाए मार्केट। तो आप प्रॉपर देख के और डाटा वगैरह रीच करके चेंज ओआई और ओआई को भी साथ में ट्रेड में इस्तेमाल करना। वैसे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं आपको 25,500 के लेवल से बोलता आ रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मार्केट बढ़िया अच्छा वाला है। अभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी टाइम फ्रेम पे मार्केट पॉजिटिव ही है, बिग टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे थोड़ा बहुत गिरावट आ जाए, उससे कोई नहीं। बाई ऑन डिप, अगर अपन वैसे देखें ना, थोड़ा बहुत जैसे कई लोग करते हैं कि पोजिशनल ट्रेड करते हैं, तो अगर मार्केट 25,900 के ऊपर जब तक है मार्केट, अभी देखा जाए शॉर्ट टर्म में भी अगर गिरावट का देखते हैं तो अपन
25,900 के ऊपर है मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। बाई ऑन डिप वाला मार्केट है, अगर डिप में कहीं बाई मिलता है 25,900 के ऊपर है मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे अपन पूरा अभी एक चीज और देख रहे होगे, अमेरिकन मार्केट में 2 दिन से गिरावट था। ठीक है, अच्छी वाली गिरावट हुई है। अब अपनी मार्केट में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब आप देख रहे होगे अपनी निफ्टी ने पिछले बहुत दिनों से, अभी अब 1 साल का पिछला डाटा देखा है तो कोई रिटर्न ज्यादा खास नहीं है, मतलब बराबर ही है। जैसे जैसे मान लो आपने 1,000 रुपये लगाए तो 1,000 रुपये होते निफ्टी फिफ्टी में अगर देखा जाए तो मतलब पिछले 1 साल का रिटर्न कुछ नहीं है। बल्कि और मार्केट ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था पर अपना मार्केट नहीं कर पाया था। अब हो सकता है ये अपने मार्केट का टाइम हो इस जोन से उठने का। ठीक है, और दूसरा, अमेरिकन मार्केट में गिरावट की वजह ये थी कि वहां आप देखोगे अभी जो लीड किया था उनको, जो हमारे मार्केट में गिरावट थी उस टाइम पे अमेरिकन मार्केट अपसाइड जा रहे थे। वो वजह थी एआई शेयर्स की। एआई जो कंपनियों के शेयर्स थे ना, उन्होंने लीड किया था मार्केट को उनको। अब उनमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो वो एआई से अपना अपने अगर मार्केट में देखा जाए ना, तो एआई से रिलेटेड ज्यादा है नहीं, मतलब शेयर्स वगैरह ज्यादा है नहीं एआई से रिलेटेड, तो इतनी गिरावट देखी नहीं गई अपने यहाँ पे। ठीक है, तो उसका ज़्यादा असर पड़ा नहीं है। नॉर्मली अपने को प्राइस को फॉलो करना है, साथ में डाटा को। और वर्ल्ड मार्केट में अ, अभी के अब 2 दिन से गिरावट वहाँ हो चुकी है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो भी मार्केट संभलेंगे, ऐसा तो है नहीं कंटिन्यूअसली डेली ही गिरावट होती जाएगी, पर वो भी कहीं ना कहीं संभलेंगे। तो अगर वो थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर जाते हैं तो अपने मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, तो उस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। और आगे जो भी कुछ होगा वो सारा अपडेट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और सीखते रहिए और काम को देखते रहिए और करते रहिए। जैसा अपने को कुछ भी नहीं करना, ट्रेंड को फॉलो करना है, जैसा जो भी चल रहा है उस हिसाब से, और अपने को काम करना है प्राइस में। ठीक है, इन जो मैंने सारे ये लेवल्स दिए, इनको ध्यान में रखते हुए काम करना है। और दूसरा, ट्रेड में जब भी आप कर रहे हो तो इसमें रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पहले भी पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया था इन चीज़ों को। रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर कई लोगों का ये होता है कि ट्रेडिंग में डर सा महसूस होता है, तो उनके लिए ये सेफ है कि आप अपने डीमेट में जितना फंड है उसका 30% यूज करो, उसी से ट्रेड करो, ताकि आपका अगर एसएल वगैरह भी चला जाता है ना तो कोई टेंशन नहीं होगा, डर नहीं लगेगा आपको। जो होता है ना फेयर, जो भी इस चीज का मेरे को डर लगा सर, मैं ट्रेड लेता हूँ और कहीं ना कहीं डर लगता है, तो वो वाला सिस्टम आपका उसी हिसाब से खत्म होगा। क्योंकि आप क्या करते हो, 20,000 लेके आए और 20,000 से आप ट्रेड कर दी, पर कहीं ना कहीं वहां फंस गए, एक बेसल गया, थोड़ा बहुत हुआ ऊपर नीचे और आप वहां फंस गए। और आप फिर क्या करते हो, उसको कवर करने या फिर एवरेज करते हो या फिर छोटे बाय करते हो, मतलब दूर की प्राइस का बाय करते हो, फिर वहां कहीं ना कहीं आप फंस जाते हो। ठीक है, तो फिर आप पूरा कैपिटल वॉश आउट करके और मार्केट से निकल जाते हो। ये गलतियां नहीं करनी, छोटी सी गलती है पर ये चीजें मायने रखती है मार्केट में। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट और साथ में आपका ट्रेडिंग सेटअप जो होना चाहिए उस हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, उस हिसाब से फॉलो करके आप ट्रेड करिए। ठीक है, ओला और मार्केट अभी मैं फिर से बता दूं, ओला और मार्केट पॉजिटिव है। अपन डाटा को फॉलो करेंगे, साथ में प्राइस को फॉलो करेंगे, जैसा होगा उस हिसाब से अपन ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।